सामाजिक संगठन का MMNF की तरफ से सत्कार। आदाब, मैं शबाना पटेल महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आई समाज कल्याण संस्था के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हई शेख ने लॉजिस्टिक में MBA कंप्लीट किया और अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन परेशानियों को ध्यान में रखकर पहले खुद उन्होंने समाज में अपना मुकाम बनाया और आज एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के बाद पनवेल के बच्चों को तालीम हासिल करने में आसानी हो, उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिले, इसके लिए उन्होंने MDC यानी माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर और आई समाज संस्था बनाई ताकि अपने शहर के लोगों की मदद करके उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिले और आम लोगों की ज़िंदगी संवर जाए। इसके लिए वो और उनकी टीम बहुत खिदमत कर रही है। हमारी महाराष्ट्र मित्र टीम पनवेल वाउंजा में आई समाज कल्याणकारी संस्था के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हई शेख से मुलाकात करने पहुंची, जिन्होंने सऊदी अरबिया से वापस आकर अपने गांव और देश की तरक्की के लिए अपनी मां के नाम से एक संस्था खोली। ऐसी मां के फरमाबरदार बेटे को महाराष्ट्र मित्र का सलाम। हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हज़ारों बूंदें चाहिए एक समंदर बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। अपने इलाके की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे महाराष्ट्र मित्र चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र मित्र। आदाब, मैं हनीफ कच्ची महाराष्ट्र मित्र से। हम आए हुए यहाँ पर MDC के वाउंजे की एक ऑफ़िस में, जहाँ पर ये मतलब यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ काम चालू रहता है। ये यहाँ पर आपका कोई इधर कार्ड बनाने को बैठे हुए, क्या कौन सा श्रम कार्ड? ई श्रम कार्ड, जो मतलब यहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो उसको मतलब यहाँ पर सब मतलब एक ऐसा फ्री में या तो मिनिमम कॉस्ट में या सिर्फ ऐसा कुछ ही पैसे लेकर एक ऐसा ही उनको श्रम कार्ड या तो किसी का स्कॉलरशिप का बच्चों के फॉर्म भरना है तो वो ऐसे सब फ्री में सर्विस दी जाती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम हो रहा है, अभी लोग आ रहे हैं। एक छोटा गांव है वाउंजा, लेकिन यहाँ पर आबादी भी अच्छी है। उस आबादी के हिसाब से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। एक छोटी सी ऑफिस। काय नाव तुमचा? नयन पाटील। इधर MDC सेंटर में मेन जो ऑपरेटर है नयन पाटिल, ये कंपनी में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल आकर उनका सोशल एक्टिविटीज़ के हिसाब से एज ए सोशल वर्क, इसीलिए वो भी वक्त देते हैं उनका सभी का। मतलब हाँ बोलिए सर, आप हे कधीपासून चालू आहे काय? या तर आम्ही नवीनच सर्व्हिस चालू केलेली आहे, जवळजवळ 3 महिने झाले त्याच्याला। आता आम्ही मेन ऑफिसमध्ये चालू केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये सर्व गरीबी लोक असतात, त्यांना आपण ई श्रम कार्ड, काही यांना पॅन कार्ड असतात, राशन कार्ड असतात, हे आपण इथे काढण्यात येते आणि त्याचा जेवढे लागणार आहेत पैसे ते तेवढेच घेणार आहोत। जेवढी म्हणजे गव्हर्नमेंटची जे फीज आहे तेवढीच तुम्ही देणार? तेवढंच घेणार आहोत आपण। तुम्ही कशासाठी आले दादा? मी इथे माझे कामात आलो, ते ई श्रम कार्ड आणि ते पॅन कार्ड दुरुस्त करणं। काय नाव तुमच्या? पद्माकर मुकादम। इथे वाउंजा वाउंजा गावातच राहतात। ओके। इथे अनेक असे सोशल वर्कर पण आहेत जे समाजसेवेसाठी इथे फ्रीमध्ये असं येऊन इथे बसतात, काम देतात, कोणालाही कुठलीही काही गरज लागली त्या हिशोबी सेवा देतात। तुमच्या काय नाव ताई? करुणा प्रकाश मुकादम। ओके। तुम्ही काय इथे बघता असं काय? मी महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांना ज्या आता घरात आहेत त्यांना जास्त माहिती देणं, म्हणजे बाहेर येऊन म्हणजे महिलांना सक्षमीकरणच करणं हे माझं काम आहे म्हणजे। ओके। आणि दादा तुमच्या? मी प्रकाश मुकादम गावातच। आणि लोकांचं गरिबांना जे अकाउंट ओपन करता येत नाही बँकेत जाऊन, बँकेत अकाउंट ओपन करायला इथेच करतो, त्याचे कॅश डिपॉझिट, विड्रॉ। ओके। हे सर्व म्हणजे फॅसिलिटीज असं तुम्ही इथे प्रोव्हाइड करतात। हे म्हणजे आई संस्था, आई काय नाव? आई समाज कल्याण संस्था वाउंजा, इथे काम चालू आहे। संस्थेचे अध्यक्ष आमच्या बरोबर आहेत, आपण विचारू त्यांना। हे म्हणजे त्यांना म्हणजे इतका म्हणजे कशाला म्हणजे आई नाव असं, आई समाज कल्याण संस्था असंच नाव, म्हणजे आईचं नाव असं कसं तुम्हाला दुसरा कुठला नाही न ठेवता तुम्ही आई असं शब्द काय स्पेशल आणि काय लगाव आहे तुमचं काय? ओके, मेरा नाम शेख अब्दुल हई है।
और आज महाराष्ट्र मित्र मीडिया के द्वारे मैं आपको आपके सामने आई संस्था के बारे में कुछ बात करने के लिए मेरे को जो मौका दिया है महाराष्ट्र मित्र ने और उनके संचालक हनीफ भाई ने, इनका मैं शुक्रगुजार हूं और आप सबको मैं सलाम बोलता हूं। मैं अभी आई यहाँ से दे पाएंगे और मुझे उम्मीद है प्रशासन का हमको सपोर्ट मिलेगा और ये काम हम कर पाएंगे। हम हमारे साथ अभी आई संस्था के ट्रेजरर इधर आए हैं अब्दुल रहमान, वो भी कुछ दो बात बोलेंगे आपको। अब्दुल रहमान, यहाँ पर देखे हमने आई संस्था मतलब जैसे माँ के पास में सब चीज़ का सॉल्यूशन है, वैसे ही इधर इनके आई समाज कल्याणकारी संस्था के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर इनके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग, हर चीज़ का वो खुद आज ये एज में अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसे एग्ज़ाम देकर खुद ही खड़े रह जाते हैं, उसके नाम पर वो चीज़ रजिस्टर करते हैं। और उन्हीं के फर्जन जो हमारे आई संस्था के, आई समाज कल्याण संस्था के जो ट्रेजरर है, उनसे पूछते हम उनका क्या कहना है इस बारे में। लॉकडाउन में तो इन्होंने बहुत ही धमाल किया, काफ़ी धमाल से इन्होंने लोगों को ऐसा अनाज की किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए और ऐसा एक रिकॉर्ड मतलब यहाँ पर पूरा यहाँ से लेके तो पूरे पनवेल तालुके में वावजा गांव से लेके पूरे तालुके में इनकी मतलब ऐसी काफ़ी वाहवाही हो गई। यहाँ तक कि उनको जब कल्याण में माइनॉरिटी महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का जब पूरे महाराष्ट्र के कुछ ही संस्थाओं का जो फेलिसिटेशन हुआ उसमें आई संस्था, आई समाज कल्याणकारी संस्था का नाम आया, उसमें यहाँ पर ये संस्था को फेलिसिटेट किया गया। देखते हम अभी अब इनको कैसा लगता है, जो ऐसा एक यूथ पावर भी इनके साथ में है। यहाँ के खजांची है लेकिन मतलब ऐसा खजाने की चाबी एक यंग लड़के के पास दिया हुआ है। देखते हैं इनका क्या बोलना है इस सोशल वर्क के बारे में। हम पहले से ही देखते आए हैं कि हमारे पिताजी सोशल वर्क में हमेशा से आगे रहे और कहीं ना कहीं उनके इस हैबिट और इस तरीके हमने हमारे लाइफ में उतारा है। तो जब हमको कहा हमारे पिताजी ने कि ये चीज़ में उनको और आगे जाना है, तो हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है रोटरी, रोट्रैक्ट के थ्रू और अलग कमिटीज़ के थ्रू एनजीओज़ के साथ वर्क करते हुए रहे हम। तो हमने भी हमारा योगदान किया कि वी वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट और इस चीज़ में कहाँ ना कहाँ हम कैसे ना कैसे अपने एक्सपीरियंस से बेनिफिट करने को देखेंगे। और मेनली तो जो मास्टर माइंड है बिहाइंड द प्लान वो पिताजी ही है, लेकिन वी पुट सम इनपुट्स जो हम जहाँ कहाँ भी डाल सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं जो चीज़ का नॉलेज है हमको। एंड अभी तक देखें तो सक्सेसफुली हम ट्राई कर रहे हैं और सक्सेसफुली कामयाब होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह और भी करने का प्लान है। आपका क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल रहमान। प्रेसिडेंट अब्बा जी जी। आपका नाम पूरा? अब्बा का नाम है अब्दुल हाई शेख जी। आप सेक्रेटरी है। हमने डॉक्यूमेंटेशन और इसका फ्रेमवर्क तैयार करके फरवरी 2020 में चैरिटी कमिश्नर अलीबाग इनके ऑफिस में सबमिट किया। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन 2 जून 2021 में हमारी संस्था रजिस्टर हो गई। और फिर ये काम तो हमारा चालू ही है समाज सेवे का, लेकिन इसको एक अच्छी डायरेक्शन मिले, इसके वजह से हमने फिर माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर, ये सेंटर हमने लिया। इस सेंटर के लिए हमने MMNF महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम एनजीओ श्री जाकिर शिकलगार जो प्रेसिडेंट है, इनसे बातचीत करके, उनसे डिस्कशन करके उनका विजन मिशन ये हमने पूरा सुन लिया और हमको पूरा यकीन हो गया कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर ये समाज को सशक्त करने के लिए काफी है। और इसके वजह से हमने माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर वावंजे शुरू कर दिया। और इस माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर में जब काम करना हमने शुरू किया तो हमको ये पता चला ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है, जैसे माइनॉरिटी में मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी ये कम्युनिटीज आते हैं। इस कम्युनिटी में मुस्लिम और बौद्ध सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो जब हमने काम शुरू किया तो पता चला कि इन कम्युनिटी में इनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। डॉक्यूमेंट सही नहीं होने की वजह से इनको गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। ना इनके स्कूल में जाने वाले बच्चों के डॉक्यूमेंट सही है ताकि उनको स्कॉलरशिप मिले, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिले, वो भी नहीं मिल रही है। जबकि गवर्नमेंट का बजट आता है स्कॉलरशिप का, तो माइनॉरिटी
मिनिस्ट्री का बजट 472 कोटी था 2021 में, उसमें से सिर्फ 36% ही इस्तेमाल हुआ। इस सिलसिले में अभी 6 तारीख को हमने पूरे 52 गांव के जो हाई स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल, उर्दू स्कूल, इंग्लिश स्कूल, चारों हेडमास्टर को इकट्ठा करके एक मीटिंग लिए और सारे बच्चों की, माइनॉरिटी स्कूल के बच्चों की स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन प्रोसेस करने का हमने अभियान शुरू कर दिया है। हमारी नेक्स्ट मीटिंग 18 अक्टूबर को होने वाली है पेरेंट्स के साथ, और इंशाल्लाह इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी बच्चों की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, ताकि हमारे एक एस्टीमेट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हमको 2.5 लाख रुपए महीने के इन बच्चों को आएंगे, तो साल को 30 लाख रुपए हमको गवर्नमेंट से आएंगे इन बच्चों के लिए। हाल ही में 3 अक्टूबर को कल्याण में माइनॉरिटी फोरम बम्बई का हमारा हुआ, उसमें 170 NGOs आए थे और उनके 218 मेंबर्स आए थे, तो उसमें भी हमारे को काफ़ी नॉलेज मिला और वो नॉलेज हम माइनॉरिटी के थ्रू से डिलीवर कर पाएंगे और यहाँ के कम्युनिटी को सशक्त कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके लिए जब काम करते गए तो डॉक्यूमेंट की कमी होने के वजह से हमने CSC का एग्जाम दिया, CSC सेंटर हमने लिया। जब CSC में डॉक्यूमेंट बनाने लगे तो पता चला कि बच्चों के पास अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं होने से उनको माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में नहीं आएगी। तो फिर हमने बैंक का एग्जाम दिया, IIBF का, और बैंक का काम भी यहाँ पे शुरू हो गया। और आगे चल के फिर ये भी मालूम पड़ा कि इनके पास आधार नहीं है, तो हमने आधार की एग्जाम दी, आधार की एग्जाम पास किए। और अप्रैल में एक ऐड निकली थी रायगढ़ की, उसमें ये पता चला कि 52 के लिए एक महा ई सेवा केंद्र एक जगह खाली है, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन कलेक्टर ऑफिस में दे दिया। और 22 सितंबर को हमने कलेक्टर से मुलाकात की। वहाँ पे कल्याणकर साहब जो कलेक्टर है उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया और उनके ऑफिसर को बोले कि इनको ये सेंटर आवंटित करो। तो हमें उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द हमारे पास आधार सेंटर भी आ जाएगा, ताकि माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर के अम्ब्रेला के नीचे सारे पेपर्स हम करेक्ट करेंगे और लोगों के सारे डॉक्यूमेंट बनेंगे, लोगों को उसका फायदा गवर्नमेंट के स्कीम का मिलेगा और इन कम्युनिटी को सशक्त करने का हमारा जो ड्रीम है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन की हमको डेफिनेटली मदद मिलेगी। इस सिलसिले में मैंने तहसीलदार पनवेल इनसे भी मुलाकात की, उनका भी मेरे को पॉजिटिव सपोर्ट है और इंशाअल्लाह इस काम में हम आगे डेफिनेटली एक अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। और आपको मैं बताऊं, हमारे साथ करुणा मैडम है जो बालवाड़ी, आंगनवाड़ी और महिलाओं के राशन कार्ड और विधवा पेंशन, विधवा संजय गांधी पेंशन, इसके ऊपर काम करती है। हमारे साथ में एक साहब जुड़े हुए हैं प्रकाश मुकादम, वो बैंकिंग का काम देखते हैं, वो बच्चों के अकाउंट खोलते हैं और ये जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत, उनको अभी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ के यहाँ ये सब काम होने लगे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि हमारे कंपनी में एक मैनेजर है नयन पाटिल, वो भी जब भी उनको टाइम मिलता है वो आते हैं और ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग होती है और नेटवर्किंग का जो काम होता है वो खुद करते हैं, जैसे ई श्रम कार्ड बनाना, NSP इंश्योरेंस का काम करना, वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करना, पैन कार्ड बनाना, ये सारे काम अभी इधर होने लगे हैं। जैसा भी हमको आधार कार्ड मिल जाएगा तो एक 100% डिलीवरी